नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है बुलेटिन का। बुलेटिन में दिखाएंगे कैसे गाजीपुर में गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर परमवीर चक्र विजेता शहीद वीर अब्दुल हमीद के जन्मभूमि धामुपुर में वन महोत्सव कार्यक्रम के तहत वृक्षारोपण का किया गया कार्य। झांसी में कैसे श्री हनुमत दुर्गा शक्तिपीठ आश्रम पर आचार्य मनु चतुर्वेदी राष्ट्रीय भगवताचार्य के आश्रम पर गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया गया और कानपुर में प्रधान पति की निर्मम हत्या से इलाके में कैसे सनसनी फैल गई। इन तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर झांसी से है, जहां श्री हनुमत दुर्गा शक्तिपीठ आश्रम पर आचार्य मनोज चतुर्वेदी राष्ट्रीय भागवताचार्य के आश्रम पर गुरु पूर्णिमा पर्व मनाया गया, जिसमें प्रातः हवन देव पूजन किया गया तथा सभी शिष्यों ने 108 बातियों से गुरुदेव की आरती की। धर्मगुरु ने कहा कि गुरु भगवान से भी बढ़कर होता है। गुरु को शिष्यों का धन नहीं, दुख दरिद्र हरण करना चाहिए। सभी शिष्यों को भक्तों एवं भाव से देखना चाहिए। गुरु पूर्णिमा पर शिष्यों द्वारा लिया गया आशीर्वाद कभी विफल नहीं होता। झांसी नगर के साथ साथ मनोहर लाल दिल्ली, महेश रिंकी परिहार, राजेंद्र अग्निहोत्री जालौन और भोपाल, कनाडा, मुंबई, हिमाचल, अहमदाबाद, बरेली, शिवपुरी, गुना, इंदौर, पटना, बिहार व राजस्थान से भी आकर शिष्यों ने आशीर्वाद लिया। विनोद सक्सेना, प्रमोद शिवहरे, डमडम महाराज, राधे राय, राजकुमार अग्रवाल, जेपी चतुर्वेदी, रामजी यादव, पार्षद सुशीला, गोकुल दुबे सहित हजारों भक्तों ने आशीर्वाद लिया। कहाँ पर गुरु पूजा का पर्व आप मना रहे हैं और किस तरह से मना रहे हैं? आज गुरु पूर्णिमा पर्व हनुमत दुर्गा शक्तिपीठ हनुमान मंदिर बाल व्यास आश्रम बैंकर्स कॉलोनी शिवपुरी रोड झांसी पर मनाया जा रहा है। यहाँ करीब 32 वर्षों से लगातार गुरु पूर्णिमा पर्व मनाया जाता है, जिसमें कम से कम 10 जिलों के भक्त लोग आकर सम्मिलित होते हैं। झांसी के साथ साथ बाहर के दूर दराज के भक्त यहाँ सम्मिलित होकर आज गुरु पूर्णिमा पर्व प्रातः से ही मनाया जाने लगा। 6 बजे में गद्दी पर विराजमान हो गया था, देर रात तक ये चलेगा, जिसमें वर्षों में ये पूरे वर्ष में जैसे दीपावली, संक्रांति, नाग पंचमी इत्यादि जो पर्व होते हैं, सभी भक्त आज सनातन धर्मी भारतवर्ष के भक्त गुरु पूर्णिमा पर्व को भी ऐसे एक विशेष पर्व मानते हैं और इससे लोग वंचित नहीं होना चाहते हैं, समय से पहुंचते हैं। गुरु पूर्णिमा पर्व यहाँ सत्संग के साथ मनाया जा रहा है, जिसमें हमारे सभी भक्त, हमारे सभी शिष्य सम्मिलित हुए हैं। गुरु पूजा का क्या महत्व है? जैसा आप लोगों ने पूछा, गुरु महिमा जो जिससे कान फुकवाता है, मंत्र लेता है, वो अपने गुरु में श्रद्धा रखता है। ये श्रद्धा भक्ति का पर्व है गुरु पूर्णिमा, परंतु इसकी एक बहुत पुरानी परंपरा है। हमारे वेद पुराण शास्त्रों में जो 18 पुराण, 4 वेद, 6 शास्त्र वेद व्यास जी ने लिखे, वेद व्यास जी ने जो कथाएं सुनाई, उनका देवताओं ने जो पूजन किया, तब से वेद व्यास जी के यहाँ से लेकर आज तक ये व्यास पूजा, गुरु पूजा की परंपरा चली आ रही है, जिसको हम सभी आज तक निर्वाह कर रहे हैं। वैसे तो गुरुजन अपने शिष्यों को हमेशा आशीर्वाद देते हैं, सदैव देते रहते हैं, लेकिन गुरु गद्दी का एक आशीर्वाद अलग होता है। जैसे आप ऐसे समझ लीजिए, कहीं भी किसी भी अधिकारी से आप रास्ते में मिले, उसके बंगले पर मिलें, वो एक अलग बात है, लेकिन जिस समय आप उसके ऑफिस की कुर्सी पर मिलते हैं, वो पदाधिकारी अपने एक अलग मूड में, अलग रुतबे में, अलग उसमें होता है, पावर में। ऐसे ही गुरुजन तो हमेशा, वैसे मैं कहना चाहूँगा कि केवल ब्राह्मण, केवल संत, केवल गुरुजन ऐसे हैं जो हमेशा धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, सनातन धर्म की जय हो, ऐसा यदि बोलने वाला है तो आज केवल संत और गुरु, जिनके यहाँ इसकी कोई फीस या डिमांड नहीं है, जो लोग दक्षिणा चढ़ाते हैं उनके लिए भी आशीर्वाद दिया जाता है, जो लोग नहीं चढ़ाते उनके लिए भी दिया जाता है। इसलिए गुरु गद्दी की पूजा बराबर होती है। जो शिष्य गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु गद्दी पर आशीर्वाद लेते हैं, वो उनको ऐसे समझिए कि अंदर से, मानसिकता से, हृदय से 1 साल के लिए रिचार्ज हो जाते हैं। कोई भी कुछ भी कर ले, तंत्र मंत्र ताबीज, अगर सच्ची श्रद्धा से। अगर चेला इसलिए जा रहा है कि गुरुजी ये ना कह ले कि हम नहीं आए, वो अलग विषय है,
लेकिन अगर उसके मन में ये है कि गुरु पूर्णिमा है, मुझे दुकान बंद करना है, मुझे अपना कारोबार बंद करना है, लेकिन मुझे गुरुजी के यहाँ जाना है, अगर सच्ची श्रद्धा है तो कोई कितना भी कुछ कर ले, 1 वर्ष तक शिष्य का कोई बाल बांका नहीं हो सकता है। ऐसी गुरु महिमा है जो आज हमारे हजारों भक्त गुरु आश्रम पे आते हैं। ऐसी गुरु की महिमा बोलो गुरुदेव भगवान की, व्यास देव गुरुदेव। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़ भारत। गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर परमवीर चक्र विजेता शहीद वीर अब्दुल हमीद के जन्मभूमि धामुपुर में वन महोत्सव कार्यक्रम के तहत वृक्षारोपण का कार्य किया गया। ग्राम धामुपुर में लगभग 5 एकड़ में स्थित भूमि पर वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण का कार्य किया जा रहा है, जिसमें मानसून को ध्यान में रखते हुए फलदार वृक्ष आम, जामुन, नीम और पीपल, महोगनी आदि वृक्ष लगाए गए। वृक्षारोपण के महत्व पर चर्चा करते हुए भाजपा मंडल अध्यक्ष मनोज यादव ने बताया कि वृक्ष के बिना मानव जीवन की कल्पना करना संभव नहीं है। वृक्षारोपण कार्यक्रम के तहत वीर अब्दुल हमीद पार्क धामुपुर और अब्दुल हमीद हॉस्पिटल धामुपुर में किया गया। इस कार्यक्रम में क्षेत्रीय वन अधिकारी अनुराग सिंह, वन दरोगा अमरनाथ, वन रक्षक अशोक यादव इत्यादि लोग मौजूद रहे। परिचय भी जी, मैं अनुराग सिंह, क्षेत्रीय वन अधिकारी लखनिया रेंज गाजीपुर से। और अभी हम लोग वन महोत्सव के अंतर्गत जो है आसपास के एरिया में सभी जगह पर जाके जागरूकता कार्यक्रम के तहत पेड़ लगाने का काम कर रहे हैं और साथ ही साथ लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि इसमें अपना सहयोग दें, क्योंकि वन विभाग द्वारा लगाए गए पेड़ उन्हें तभी बचाया जा सकता है जब सभी लोग साथ आएँ और उनको जो है अपने पेड़ जो है पूजनीय है। जैसे भगवान को पूजा जाता है वैसे पेड़ को भी पूजा जाता है। तो इसमें कोशिश यही है कि सबको इसमें साथ में भागीदारी लेके और इस काम को जो है सक्सेसफुल बनाया जाए। तो आपने यहाँ वृक्ष कहाँ लगाया है? जी, अभी यहाँ पे हमारी एक साइट है, धामुपुर प्लांटेशन साइट है, 5 हेक्टेयर की है। तो वहाँ पे हमने वृक्षारोपण कराया। सभी हमारे माननीय अतिथिगण सभी साथ में थे जी, और ग्राम प्रधान धामुपुर जी और श्रवण जी और सर जो हैं और डॉक्टर साहब सभी लोग साथ में थे। और हम लोगों ने जो है धामुपुर की प्लांटेशन साइट पे जो है पौधा लगा के और इस कार्यक्रम की शुरुआत की। और साथ ही साथ अभी हम यहाँ पे वीर अब्दुल हमीद जी की स्मारक पे हैं और यहाँ पे हमने महोगनी के पेड़ लगवा के और इनको श्रद्धांजलि दी है। और बाकी आगे हम एक और जगह यहाँ पास में हॉस्पिटल है, वहाँ पे पेड़ लगवाएंगे और इस संबंध में जागरूकता कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। भाई साहब, आपका परिचय? आपका मनोज यादव, मंडल अध्यक्ष भाजपा। तो भाई साहब, ये वन अधिकारी महोदय लोग आए हैं, तो क्या ये प्रोग्राम चल रहा है, इसके बारे में कुछ? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वृक्षों का काफ़ी महत्व है। आने वाले 10 से 15 दिन पहले इतना भीषण गर्मी पड़ रही थी और उस समय हम सभी जो वरिष्ठ लोग हैं सभी कहा करते थे कि अगर वृक्ष की रक्षा न की जाएगी, वृक्षों को लगाया नहीं जाएगा, आने वाले समय में यूं ही शरीर गल जाएगी, इतना ज़्यादा तापमान रहा। अपने पड़ोसी जिला बलिया में जैसा कि हम लोगों ने देखा, इतना ज़्यादा टेम्परेचर रहा कि 74-75 की संख्या में लोग एक दिन में मृत्यु हो जाती थी। मैंने कहने का आशा ये है कि लोग कहते हैं कि वृक्ष धरा के भूषण है, करते दूर प्रदूषण है, और वृक्षों पर ही मानव जीवन निर्भर है। ये प्रदूषित हवा को शुद्ध करते हैं, वातावरण को शुद्ध करते हैं और मानव जीवन में ये एक लाभकारी हैं, हितकारी हैं। इनके बिना मानव जीवन की कल्पना करना बहुत दुर्लभ है, यानी संभव ही नहीं है। इसके निमित्त ये अपने शीर्ष नेतृत्व आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में और प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, निर्देश में ये वन महोत्सव का कार्यक्रम चल रहा है। और हमें बड़ी खुशी हो रही है कि अपने स्थानीय वन से संबंधित अधिकारीगण इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से चला रहे हैं। और अच्छा तब लगा और कि इस क्षेत्र के लोगों को सूचित किए और हम सभी के उपस्थिति में, जैसे मेरे महामंत्री हैं डॉक्टर विजय तिवारी जी हैं, चंद्र राजभर जी हैं, जिले के पूर्व मंत्री राजेश सोनकर जी हैं, युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष श्रवण जी हैं, राजेश शर्मा जी हैं, रविंद्र गौड़ जी हैं। ऐसे संभ्रांत यहाँ के ग्राम प्रधान धामुपुर में कार्यक्रम चला है और लगभग 5 एकड़ में वृक्षारोपण का कार्यक्रम हुआ। उसमें यहाँ के ग्राम प्रधान सिकानू राम जी थे। ऐसे क्षेत्र के तमाम संभ्रांत लोग थे और उनके उपस्थिति में अनेक महत्वपूर्ण पौधों का वृक्षारोपण किया गया है, जो सराहनीय रहा। और ऐसे अभी वीर अब्दुल हमीद जी के पार्क में हम लोग उपस्थित हैं, यहाँ हुआ है, अभी उनके नाम से चल रहा है हॉस्पिटल, वहाँ भी करना है। और ये जागरूकता अभियान चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा और यही कार्यक्रम है और बहुत अच्छा लगा।
जैसा कि मुझे जानकारी है कि आज तक तमाम वृक्ष यहाँ इस पार्क पे लगे हैं, मगर वृक्ष के संरक्षण के लिए जो वर्तमान में वन से वन अधिकारी महोदय लोग आए हैं, कुछ आश्वासन वगैरह कुछ दिए हैं आपको? हाँ, इसकी सुरक्षा को लेकर या अब्दुल हमीद के स्मारक का भौतिक सत्यापन किया और उन्होंने माना कि यहाँ जो मिट्टी है कहीं ना कहीं वृक्ष के अनुरूप नहीं है, तो उसको कैसे शुद्ध किया जा सकता है, मिट्टी को उपजाऊ बनाया जा सकता है, उसके निमित्त जिप्सम और भी जो भी आवश्यक है वो गोबर की खाद वगैरह अपने स्तर से जो भी संभव हो सकता है इसको उपजाऊ बनाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। और आने वाले समय में हम देखेंगे कि ये पार्क जो है हरा भरा रहेगा, वृक्ष की पत्तियां हरे भरे रहेंगे और काफ़ी अच्छा लगेगा, अलौकिक लगेगा। धन्यवाद। गाजीपुर से सी न्यूज़ संवाददाता इकरामुल हक की रिपोर्ट। खबर झांसी से है, जहां ग्वालियर रोड स्थित श्री सिद्धेश्वर मंदिर में गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर आज पूज्य गुरुदेव आचार्य हरिओम पाठक के शिष्यों द्वारा गुरु का आशीर्वाद लिया। दूर दराज से आए भक्तों शिष्यों का मंदिर परिसर में गुरु पूजा करने के लिए दिन भर जमघट लगा रहा। गुरु पूजा के उपरांत भक्तों ने प्रसादी ग्रहण की। इस अवसर पर MLC रमा, RP निरंजन, ब्राह्मण महासंघ के जिलाध्यक्ष रविश त्रिपाठी, समाजसेवी बालकिशन कुशवाहा, नगर निगम के उपसभापति श्रीमती सुशीला दुबे, मुकेश अग्रवाल, वीरेंद्र राय उपस्थित रहे। जी, क्या नाम है, कहाँ पर आएंगे, क्या है आज? मेरा नाम बालकिशन कुशवाहा। आज गुरु पूर्णिमा है तो मैं अपने गुरु के पास आया हूँ और ये सिद्धेश्वर मंदिर जो झांसी में प्रसिद्ध है और सिद्ध है, मैं ये गुरु पूर्णिमा के दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होता है। तो बिना गुरु बिन ज्ञान कुछ नहीं होता, चाहे आप पूजा करो, कुछ भी करो, किसी भी लो, बिना गुरु के कुछ नहीं होता है, तभी संपूर्ण काम होते हैं। इसलिए गुरु पूर्ण माना जाता है और गुरु को ही मानना जरूरी है ना। ये सबसे महत्व त्यौहार है। सारे लोग जितने भी उनके गुरु के मंत्र दिए या जो भी हो, उनके चेले जो होते हैं सब आज के ही दिन मिलते हैं और बहुत महत्वपूर्ण होता है, जिससे कि गुरु पूर्ण जो माना जाता है और पूरे देश में सारा पूरे भारत में गुरु पूर्णिमा है। गुरुजी, आज किस तरह का कार्यक्रम हो रहा है और कहाँ से आपके पास शिष्य आ रहे हैं? आज सनातन धर्म का बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा एक ऐसा पर्व है जो मनुष्य के जीवन में नितांत वो संस्कार आवश्यक है। गुरुबिन भवनिधि तरह न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। हमारे मानस कहता है कि गुरु के बिना मानव का कल्याण संभव नहीं है, देवताओं का भी कल्याण संभव नहीं है। इसीलिए वर्ष में एक दिन वेदव्यास जी के जन्मदिन को, व्यास पूर्णिमा को, भगवान का आशीर्वाद है कि समस्त गुरुओं में जिनके पास मंत्र शक्ति है, जो मंत्र अपने शिष्यों को देते हैं, उनके जीवन के कल्याण के लिए, आत्म कल्याण के लिए, आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्ति के लिए और परमात्मा की प्राप्ति के लिए जो मंत्र देते हैं, वो भगवान के प्रतिनिधि बन करके देते हैं, भगवान की ओर से देते हैं। भगवान जिसके लिए जो मंत्र उसके अंदर प्रकट कर देता है, वही मंत्र गुरु अपने शिष्य को दे देता है। ये हमारी सनातन की परंपरा है। आज हमारे वेदव्यास का जन्म दिवस है। आज गुरु पूर्णिमा का पर्व हम सब मनाते हैं। झांसी महानगर में श्री सिद्धेश्वर सिद्धपीठ पर मैं आचार्य हरिओम पाठक इस पीठ के बहुत शिष्य हैं, क्योंकि ये वो स्थान है जहाँ दतिया पीताम्बरा पीठाधीश्वर पूज्य स्वामी जी महाराज 1928 में सबसे पहले इसी स्थान पर आए थे। यहाँ उनके लिए कुटिया बनी थी। फिर भगवान सिद्धेश्वर का प्राकट हुआ। पुष्य नक्षत्र में भगवान सिद्धेश्वर के मंदिर बना है। स्वामी जी बाद में दतिया गए, वहाँ पीताम्बरा पीठ की स्थापना हुई। यहाँ भी माँ पीताम्बरा पीठ है और बहुत देवी देवता हैं। तो ये सिद्ध स्थल है, इसीलिए यहाँ हजारों की संख्या में शिष्य पूरे बुंदेलखंड से, भारत के दूसरे भागों से भी यहाँ प्रतिवर्ष गुरु पूर्णिमा के दिन आते हैं। नगर के भी बहुत लोग यहाँ जुड़े हुए हैं। वो सब आज अपनी गुरु आस्था की पूर्ति के लिए यहाँ सिद्धेश्वर पीठ में आते हैं और भगवान सिद्धेश्वर के सब शिष्य हैं। मेरे पूज्य गुरुदेव पीताम्बरा पीठाधीश्वर के शिष्य हैं। हम तो एक प्रतिनिधि हैं अपनी गुरु परंपरा के, जो अब उस परंपरा को हम आगे बढ़ाएंगे, आगे बढ़ाते रहेंगे। ऐसी हम सब गुरु परंपरा के लोगों की संकल्पना होती है कि अपने गुरु का जो आध्यात्मिक दायित्व है उसे आगे बढ़ाते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ आज इस पर्व पर मैं पूरे नगरवासियों के लिए, देशवासियों के लिए और विशेष करके महानगर के उन शिष्यों के लिए जो इस पीठ से जुड़े हुए, बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद देता हूं। और एक मेरी विनम्र प्रार्थना है
कि हर घर में रामायण का पाठ हो, रामचरितमानस का पाठ हो। ऐसा कोई घर और परिवार सनातन धर्म का ना रहे जिस घर में रामायण ना हो, जिस घर में मानस का पाठ ना होता हुआ, नित्य मानस का पाठ होता रहे। शुभ संकल्प। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़ भारत। खबर झांसी से है, जहां सोमवार को गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर महानगर के विभिन्न मंदिरों तथा गुरुओं के आश्रमों में गुरु पूजन एवं दर्शनों के लिए शिष्यों की भीड़ उमड़ पड़ी। सिविल लाइन ग्वालियर रोड स्थित कुंज बिहारी मंदिर में प्रातः से हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ एकत्रित हो गई। भगवान कुंज बिहारी सरकार की आरती उपरांत गुरु पूजन का सिलसिला प्रारंभ हुआ, जो दिन भर चलता रहा। कुंज बिहारी मंदिर में नित्य लीला निकुंज गौलोकवासी पूज्य गुरुदेव भगवान महंत बिहारी दास महाराज के चित्र का पूजन कर श्रद्धालु शिष्यों ने बुंदेलखंड धर्माचार्य महंत राधा मोहन दास महाराज का अंगूठा धोकर चरणामृत लिया और फिर रोली चंदन का टीका लगाया। अंग वस्त्र फल एवं मिष्ठान भेंट करते हुए माल्यार्पण कर आरती उतार कर आशीर्वाद लिया। प्रातःकालीन मेला में मंदिर में विराजमान राजराजेश्वरी, राधा रानी, प्रियतम प्यारी, कुंज बिहारी सरकार सहित सभी विग्रहों का विधि विधान से पूजन उपरांत अभिषेक एवं मनमोहक श्रृंगार किया गया। ख्याति प्राप्त कलाकारों ने गुरु महिमा का बखान करते हुए सुंदर भजन सुनाए। मनु महाराज, पवन दास एवं बालक दास महाराज ने सभी व्यवस्था संचालन में योगदान किया। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़ भारत। झांसी में आज गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर गुरु पूजन शिष्यों के द्वारा परंपरागत तरीके से इस वर्ष भी गुरु पूजन पादुका पूजन के लिए हजारों भक्तों ने श्री गौड़ बाबा सिद्धाश्रम खाती बाबा में श्री विनोद चतुर्वेदी जी महाराज का पूजन किया। इस अवसर पर अनेक जगहों से भक्तों ने आकर अपने गुरुदेव को माल्यार्पण करके आशीर्वाद प्राप्त किया। गुरु विनोद चतुर्वेदी ने कहा कि सभी अपने गुरुओं की बात माने, उनका काम भगवान से मनाना, भगवान से प्रेम करेंगे तो देश में सुख शांति व्याप्त होगी। गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। गुरु पूर्णिमा का पर्व बहुत बड़ा होता है। गुरु के बताए मार्ग पर चलने से जीवन का अंधकार दूर होता है और सारे बिगड़े काम बन जाते हैं। गुरु की सेवा करने से भगवान मिलते हैं। प्रातः 8 बजे से भक्तों का सैलाब पूरे दिन उमड़ता रहा। इस अवसर पर मैथिली मुदगिल, राम आश्रय गुप्ता, अनिल सुडेले, हरपाल सिंह परमार, रघुवीर कुलश्रेष्ठ, मनोज आदि शामिल हुए। आज गुरु पूर्णिमा सनातन धर्म में विशेष महत्व है। आज आषाढ़ शुक्ल की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा कहते हैं, जिसमें समस्त भक्त हमारे सनातन धर्म में अपने गुरु का पूजन करते हैं। कहते गुरु का दर्जा भगवान से ऊंचा है। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाएँ, बलिहारी गुरु आपकी, गोविंद दियो मिलाए। आज पूरे सनातन, पूरे विश्व में आज अपने गुरु का पूजन करना और गुरु का दर्शन करना और गुरु से अपने जीवन के संकटों के निवारण के लिए प्रार्थना करना। मैं समस्त मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों के माध्यम से धर्म का प्रचार और सनातन धर्म की शिक्षा समस्त देश विदेश में पहुंचती है। समस्त पत्रकार बंधुओं को शुभकामना। आज गुरु पूर्णिमा पर्व पर समस्त भक्तों को, समस्त शिष्यों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। कहाँ पर आज आप पर्व मना रहे हैं और कहाँ के श्रद्धालु आपके? ये गौड़ बाबा सिद्धाश्रम पर इस समय आप देख सकते हैं, आगरा, दिल्ली, ग्वालियर, मथुरा और बरुआ सागर, भगवंतपुरा और शिवपुरी और छतरपुर, तमाम दूर दूर से लोग यहाँ पर, बम्बई से भी लोग आए हैं। हाँ, तो ये सब लोग आए हुए हैं गुरु पूजन करने के लिए, अपने गुरु का पूजन करते हैं। गौड़ बाबा पर अपनी मन्नत का नारियल बांधते हैं। गौड़ बाबा पर नारियल बांधने से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ऐसा है, चाहे संतान दोष हो, किसी के संतान नहीं हो रहा हो, वो यहाँ पर आके नारियल बांधता है अपने बेटे की नौकरी के लिए। इस मनोकामना के साथ यहाँ पर नारियल बांधते हैं। गौड़ बाबा का पूजन ये खाती बाबा क्षेत्र में गौड़ बाबा सिद्धाश्रम पर ये सभी देश विदेश से आए हैं। बोलो गौड़ बाबा महाराज की। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़ भारत। खबर कानपुर से है, जहां प्रधान पति की निर्मम हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई। बिदनू थाना क्षेत्र के गोरसा बकौली गांव में आज उस वक्त सनसनी फैल गई जब बीती देर शाम सब्जी लेने गए प्रधान पति की अज्ञात हमलावरों ने धारदार हथियार से वार कर निर्मम हत्या कर दी। वहीं घटना के दौरान हमलावर मौके से भाग निकले। ग्रामीणों ने सुबह चक रोड पर शव पड़ा देखा तो पुलिस और परिजनों को इस घटना की सूचना दी। जानकारी मिलते ही ग्रामीणों की भारी भीड़ घटनास्थल पर एकत्रित होनी शुरू हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने फॉरेंसिक व डॉग स्क्वाड टीम को बुलाते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है।
बिदनू विकासखंड के गोरसा बकौली गांव प्रधान सरोज पांडे के अनुसार उनके पति श्रीराम पांडे रविवार देर शाम घर से मोटरसाइकिल से सब्जी लेने के लिए बाजार गए हुए थे। तभी देर रात घर वापस न लौटने पर फोन पर संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन संपर्क नहीं हो सका। बकौली गांव के बाहर चक्रोड पर अज्ञात हमलावरों ने प्रधानपति श्रीराम पांडे पर धारदार हथियार से कई वार कर दिए, जिससे प्रधानपति की मौके पर ही मौत हो गई। जिसके बाद अज्ञात हमलावर मौके से भाग निकले। सुबह ग्रामीणों ने प्रधानपति का शव बकौली गांव के बाहर चक्रोड पर लहूलुहान अवस्था में पड़ा देखा तो घटना की जानकारी पुलिस और परिजनों को दी। जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने फॉरेंसिक टीम व डॉग स्क्वाड टीम को जांच पड़ताल के लिए बुलाया। वहीं पुलिस घटना की जांच कर रही है। घटना के बाद से पूरे परिवार में कोहराम मचा हुआ है। ग्राम छोटी बकौली, थाना बिधनू के चक्रोड पर आज श्रीराम पांडे, जिनकी उम्र करीब 54-55 वर्ष है, इनको किसी धारदार हथियार से मारकर इनकी हत्या कर दी गई थी। कल ये शाम को 8:30 बजे सब्जी लेने निकले थे और रात में घर नहीं पहुँचे। आज इनके परिजनों के द्वारा ग्राम छोटी बकौली के चक्रोड पर बॉडी मिली है। तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची है, साथ ही एफएसएल टीम भी मौजूद है। बॉडी का पंचनामा भर पीएम हेतु मोर्चरी भेजा गया है। साथ ही साथ घटना के अनावरण हेतु 4 टीमें लगाई गई हैं। वर्तमान समय में इनकी पत्नी श्रीमती सरोज पांडे ग्राम प्रधान हैं, तो सभी बिंदुओं की गहराई से जांच की जा रही है और शीघ्र ही घटना का अनावरण कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। कानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता आयुष मिश्रा की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।